शुमाली इलाका जात में बर्फबारी के रिकॉर्ड टूटने लगे। सयाहों की मौजें परेशानी में बदल गई। शाहराए कराकरम बेशतर मकामात से बंद। नथिया गली में शदीद बर्फबारी, सड़कें ब्लॉक, कई सयाह फंस गए। पाक फौज और फजाइया का दीगर इदारों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 8 अफराद को निकाल लिया गया। शहरियों को पहाड़ी इलाकों का सफर न करने की हिदायत। तौहीदाबाद में फंसे खानदानों का मदद के लिए वीडियो पैगाम। माइनस में टेम्परेचर है और थोड़ी देर मतलब लिमिटेड फ्यूल है, तो यहाँ कोई रेस्क्यू करवाएं। इधर उमर एहसन बात कर रहा हूँ। हम लोग कराची से आए हुए, या पिंडी से, लाहौर से पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए और बर्फ गिर रही है, बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। रेस्क्यू करवाएं। हम लोग यहाँ 5 घंटे से नथिया गली के रास्ते में तौहीदाबाद पे खड़े में। मुल्क में वक्फे से अब्रे करम बरसने का सिलसिला जारी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और दीगर इलाकों में बारिश। कराची में सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। बारिश से बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम रहा। उकाड़ा, लोधरा, बहावलपुर समेत कई शहरों में शदीद धुंध। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा। तेल की गैर कानूनी स्मगलिंग एक और बड़े साने का सबब बन गई। हब में बस और ट्रक में खौफनाक तसादुम के बाद आग। 27 मुसाफिर झुलस कर जाँ बहक, 14 जख्मी। 26 लाशें ईदी सर्द खाने कराची पहुंचा दी गई। DNA टेस्ट के बाद वर्षा के हवाले की जाएंगी। ट्रक और बस में ईरानी डीजल मौजूद था। साहिवाल वाक़े में मरने वालों को 1 से 10 फीट फासले से गोलियां मारी गई। खलील और जिशान के जिस्म में 13 गोलियां लगी। नबीला के सर पर लगने वाली 4 गोलियां मौत का बाइस बनी। 13 साल अरीबा के सीने में 6 गोलियां लगी। दिल में लगने वाली गोली से मौत हुई। उधर वाक़े पर मबनी GIT अपनी रिपोर्ट आज शाम 5 बजे वज़ीर-ए-आला को पेश करेगी। साहिवाल में बेगुनाह खानदान को किसने मारा? नाम सामने आ गए। CTD टीम की सरबराही सब इंस्पेक्टर सफदर ने की। दीगर एहलकारों में एहसन, रमजान, सैफ और हसनैन शामिल। गाड़ी रोकने के बावजूद फायरिंग क्यों की? GIT की CTD टीम के सरबराह से पूछगछ। दीगर एहलकारों के बयानात भी कलमबंद कर लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दोहा में कतरी हममनसब अब्दुल्ला बिन नसीर से मुलाकात। इक्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, गुलाम सरवर खान समेत वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन खसूसी भी मुलाकात में शरीक थे। दोहा में वज़ीर-ए-आज़म के एजाज में इशाया भी दिया गया। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें। कतर में अमरीका और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। तालिबान तर्जुमान ने अपने वफ्द की अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद से मुलाकात की तस्दीक कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान से फौजी इनखला का तरीका और शेड्यूल तय किया जाएगा। अफगानिस्तान के सूबा वर्दिक में इंटेलिजेंस एजेंसी NDS की बेस पर तालिबान का हमला। स्पेशल कमांडो समेत 126 एहलकार हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में 3 हमला आवर भी मारे गए। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जिला शोपियां में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग, फजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहादतों का भी खदशा।
क्रीमिया के आबनाए कर्च के नजदीक 2 कश्तियों में आतिशबाजी हादसे में 10 अफराद हलाक, 14 को बचा लिया गया। कश्ती में मौजूद अमले ने जान बचाने के लिए समंदर में छलांगे लगाई। 16 अफराद का ताल्लुक तुर्की और 15 का भारत से है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने ब्रेक्जिट पर दूसरे रेफरेंडम का मुतालबा फिर मुस्तरद कर दिया। कहा आयरिश बैकस्टॉप पर DUP और दीगर जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया में रहने की ख्वाहिशमंद यूरोपीय बाशिंदों पर 65 पाउंड की फीस भी खत्म कर दी। अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन का खैर मकदम। अमेरिका में बर्फानी तूफान की तबाहकारियां, शिकागो भी जद में आ गया। शहर के मज़ाफ़ात में 8 इंच तक बर्फबारी। मुख्तलिफ रियासतों में हादसात के बायस 6 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। परवाज़ें मनसूख, कई रूट्स पर रेल गाड़ियां भी बंद। न्यू जर्सी और पेंसिल्वानिया में सैलाब के खदशे पर हंगामी हालत का ऐलान। उधर कनाडा और रूस में भी बर्फबारी। व्हाट्सएप ने मैसेजेस फॉरवर्ड करने की हद में कमी कर दी। सारिफीन किसी भी एक पैगाम को 5 से ज्यादा बार फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे। इंतजामिया के मुताबिक ऐलान जाली खबरों का फैलाव रोकने के लिए किया गया। रावलपिंडी के एलाइड अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान। दूर दराज से आए मरीज मुश्किलात से दो चार। टेस्ट निजी लेबॉर्ट्री से करवाएं, अद्वियात भी बाहर से खरीदें। बेड्स की सहूलियात भी मुयस्सर नहीं है। मरीजों और लवाहिकीन की दुहाइयाँ। कहते हैं सरकारी अस्पताल आने का मकसद ये नहीं कि इंसान की तजलील की जाए। तो बुलेटिन का आगाज करेंगे ठंडे मौसम की बात से। शुमाली इलाका जात में शदीद बर्फबारी के बायस निज़ाम जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया है। कई मकामात पर सड़कें ब्लॉक हो चुकी हैं। अगर आपने बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने का प्लान बना रखा है तो इसे आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दे, क्योंकि आप सैर के चक्कर में किसी मुश्किल का शिकार भी हो सकते हैं। जी हां, नथिया गली में फंसे सयाहों को निकालने के लिए रात गए पाक फौज ने ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन के दौरान बर्फबारी में फंसे सयाहों को निकाल लिया गया है। शुमाली इलाका जात में शदीद बर्फबारी के बायस निज़ाम जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया है। कई मकामात पर सड़कें ब्लॉक हो चुकी हैं। अगर आपने बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने का प्लान बना रखा है तो इसे आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दें। 3 फीट बर्फ पड़ चुकी है। इसमें फैमिलीज हैं, बच्चे हैं। बर्फबारी के शौकीन अफराद सोच समझ कर घर से निकलें, क्योंकि मरी और नथिया गली में मौज मस्ती तो दूर की बात, सड़कों पर निकलना भी महाल हो चुका है। शदीद बर्फबारी और बारिश के बायस रोड ब्लॉक है, गाड़ियां सड़कों पर फंसी हुई हैं। पाक फौज मदद को पहुंच गई है। मुल्क भर से शहरियों की आमद के बायस मरी और नथिया गली की सड़कों पर ट्रैफिक के बेतहाशा दबाव के बायस हालात खराब हुए। रही सही कसर बर्फबारी और बारिश ने निकाल दी। सयाह सड़कों पर फंस कर रह गए। नथिया गली के करीब कई घंटों से शदीद बर्फबारी में फंसे सयाहों ने मदद के लिए वीडियो पैगाम जारी किया। उमर हसन का कहना था कि गाड़ियों में खवातीन और बच्चे हैं, ईंधन भी खत्म होने वाला है। 3 फीट बर्फ पड़ चुकी है। इसमें फैमिलीज हैं, बच्चे हैं। यहाँ पर ये सब गाड़ियाँ यहाँ पे फंसी हुई हैं। बिल्कुल ये हाल है। देखें, माइनस में टेम्परेचर है और थोड़ी देर मतलब लिमिटेड फ्यूल है, तो यहाँ कोई रेस्क्यू करवाएं इधर। सयाहों के सड़कों पर फंसने का इल्म होते ही पाक फौज के जवान फौरी मदद को पहुंचे और नथिया गली के इलाके तौहीदाबाद से 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया कि सयाहों के फंसने का इल्म मीडिया रिपोर्ट से हुआ। सयाहों को रेस्क्यू करने पाक फौज और फिजाइया पर मुश्तमिल टीम भेजी गई। रेस्क्यू टीम के पास अद्वियात और खुराक मौजूद हैं। सिविल इंतजामिया भी रेस्क्यू ऑपरेशन में ताउन कर रही है। उधर मानसहरा और अपरदीर में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। नारान में अब तक 10 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। कमराट, लोआरी टाप, बिन शाही में 3 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। जमीनी राबते मुनक़ता हैं, शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं।